जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के 5.2 को सॉल्व करेंगे। हमने 14 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 15वें प्रश्न से सॉल्व करेंगे। तो 15वें नंबर का प्रश्न है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के 90 पद बराबर होंगे। कारण n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 67, 65, 67 दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं और कारण n के किस मान के लिए दोनों पद क्या होंगे बराबर है, 90 पद क्या होंगे बराबर होंगे। किस मान के लिए तो n का मान ज्ञात करना है। और पहला समांतर श्रेणी दिया है, पहला समांतर श्रेणी दे रखा है। कितना दिया है? 63 दे रखा है, 65 दे रखा है, 67 दे रखा है और सो ऑन डॉट डॉट। पहला समांतर श्रेणी दे रखा है। दूसरा समांतर श्रेणी क्या दे रखा है आगे? 3, 10, 17 डॉट डॉट। और कहा कि n के किस मान के लिए 90 पद क्या होंगे बराबर होंगे। n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए 90 पद माने दोनों पद क्या होंगे बराबर होंगे। तो पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद सार्वंतर और 90 पद ज्ञात किया जाए। दूसरी श्रेणी का प्रथम पद सार्वंतर और 90 पद क्या किया जाए ज्ञात किया जाए और दोनों को क्या कर दिया जाए बराबर कर दिया जाए। कारण n के किस मान के लिए दोनों पद क्या 90 पद क्या होंगे बराबर होंगे। तो मानेंगे n के माने दोनों समांतर श्रेणियों के n के मान के लिए क्या होंगे 90 पद दोनों के क्या होगा बराबर होगा। पहले से क्या होगा tn बराबर क्या होगा tn या an डैश बराबर क्या होगा an डैश बराबर। पहले नोट किया जाए a बराबर कितना दिया है 63 दे रखा है, दिया नहीं पहले श्रेणी से। कामा d बराबर कितना होगा तो 65 माइनस 63 बराबर कितना होगा 2 होगा। तो 65 d बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो d की वैल्यू हम लोग क्या आ गया 2 आ गया। प्रथम पद कितना दिया 63 और d की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये पहली श्रेणी का है। दूसरे श्रेणी का a डैश कर ले रहे हैं बराबर कितना है 3 और यहाँ d डैश हो जाएगा कितना होगा 10 में से कितना घटाएंगे 3 में क्या बचेगा -7 10 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 7। अब कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों का ये 90 पद क्या होगा बराबर होगा। तो पहले श्रेणी का n यानी an कितना होगा an डैश an बराबर कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इनटू an बराबर कितना होगा। प्रथम वैल्यू कितना दिया 63 प्लस n की वैल्यू नहीं पता माइनस 1 d की वैल्यू कितना दिया है 2 यानी an बराबर कितना होगा 63 होगा जो पहले दिया है कुछ नहीं करना है प्लस 2 का गुणा n में कितना होगा 2 an बराबर 63 में से 2 घटाए कितना होगा 62 और प्लस कितना होगा 2। ये तो रहा ये पहला क्या सवाल नंबर 1 रहा है। कह रहा दूसरा लिखिए तो दूसरे लिखिए नोट करिए ये डैश an और क्या लिखेंगे डैश लिखेंगे। तो प्रथम वैल्यू कितना दिया 3 प्लस n माइनस 1 इनटू d की वैल्यू 7 है तो क्या लिखेंगे 7। हल करिए 3 प्लस 7 के गुणे में कितना होगा 7 या माइनस 7। इसके बाद 7 में से 3 हटाए कितना बचेगा 4 तो 7n माइनस कितना होगा 4। 7 में से 3 हटाएंगे कितना बचेगा -4 बचेगा। ये हमारा an क्या होगा डैश ये क्या होगा पहले श्रेणी का ये 90 पद ये है, दूसरे श्रेणी का ये 90 पद है। और चूंकि कह रहा है कि दोनों n के किस मान के लिए दोनों क्या होंगे बराबर होंगे अर्थात an बराबर क्या n डैश दोनों किस मान के लिए बराबर होंगे तो बराबर के लिए क्या लगा देंगे बराबर का निशान लगा देंगे।
तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 की समानता से, या इसी को ही an डैश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले श्रेणी का है an बराबर, दूसरे श्रेणी का nवां पद है, और दोनों क्या है, बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष क्या होगा, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 की समानता से, 1 और 2 की क्या समानता से, समानता से, तो क्या होगा भैया, देखिए 7n है और माइनस कितना दिया 4 बराबर कितना दिया है, यहाँ देखिए 61 है और प्लस कितना दिया है 2n, दोनों बराबर कर लिया गया। कार्य यानी कि किस मान के लिए, तो हमें n की वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। चल को एक तरफ करिए और चल को, तो 7n, इधर लिखेंगे 2n और इधर करेंगे 61 और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस सारे तैयार हो जाएगा, क्या होगा प्लस 4, तो 4 कितना होगा 65, और यहाँ 7n में से 2n घटाएंगे कितना बचेगा 5, तो कितना हो जाएगा 5, n बराबर क्या होगा 65 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ गुणे है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 13 बचे, तो 13 एक नहीं यहाँ पर 13, n के किस मान के लिए n बराबर कितना हो जाएगा 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, कारण n के किस मान के लिए nवां पद दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मान लिया गया था, माना गया था क्या है n के क्या है, ये बात को यहाँ मेंशन नहीं किए थे, आप भी सकते माना nवां पद क्या होगा, बराबर होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना दोनों श्रेणी का, दोनों श्रेणी का nवां पद क्या है, nवां पद क्या है, बराबर है। मान लिया गया कि दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, बराबर है। इस बात को आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 16 नंबर को हल करेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना दिया है, 16 दिया। तीसरा पद का मतलब ये 3 की वैल्यू कितना दिया है, ये 3 का वैल्यू दिया है 16 दिया है। तीसरे पद को ये 3 से, चौथे पद को ये 4 से, पांचवें पद को ये 5 से, 11वें पद को ये n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए तीसरा कहा है, यानी ये 3 बराबर दे रखा, कितना दिया 16 दे रखा। सातवां पद पांचवें पद से 12 क्या है, अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से कितना है, देखिए सातवां पद, तो क्या लिखेंगे, ये 7 कर देंगे ना, सातवां पद का मतलब क्या होगा, ये 7 कर, पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें पद से यानी ये क्या होगा 5 प्लस कितना ज्यादा है, 12 क्या है अधिक है, यानी सातवां पद पांचवें पद से 12 क्या है, अधिक है। अधिक के लगाए क्या लिखेंगे 12, और कम अगर कहा होता तो माइनस। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तो ये 3 बराबर कितना हो गया 16 हो गया। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मिला प्रश्न। तो प्रश्न में कहा था कि तीसरा पद ये 3 बराबर कितना दिया 16। हमें क्या याद करना, समांतर श्रेणी याद करना। क्या याद करना है, और समांतर श्रेणी लिखने के लिए हमें पहला पद होना चाहिए और सार अंतर पता होना। तो ना तो पहला पद दे रखा ना तो सार अंतर। अब इनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद और सार अंतर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो मान लेंगे कारा सातवां पद पांचवें पद से 12 क्या अधिक है, तो पांचवा पद 5 हो जाएगा। अधिक के लिए क्या लगाएंगे प्लस, कितना ज्यादा है या अधिक है 12 है, तो क्या लिखेंगे 12। तो यहाँ पर अगर लिखे कि माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये तथा सार्वंतर टी है, क्योंकि सार्व अंतर कितना है डी। अच्छा ये और डी क्यों माना गया, क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी को ही ज्ञात करना है ना। तो अगर पहला पद पता चल जाए और दूसरा सार्वंतर पता हो जाए तो हम लोग दूसरे पद को उसी में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा पद फिर उसी में क्या करेंगे, सर्वांतर को जोड़ देते हैं। तो तीसरा पद पता चल जाता है, ऐसे चौथा, ऐसे पांचवा, ऐसे छठवां पद पता चल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो तीसरा पद दिया तो तीसरा पद लिखा जाए। ये 3 बराबर क्या होगा, अगर सूत्र से अगर देखें तो ये 3 बराबर क्या होगा, n पद क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एन की वैल्यू अगर मान लीजिए बराबर क्या लिखा जाए 3, तो क्या होगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 बराबर ए की वैल्यू कितना होगा, ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस एन की वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 - 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता तो क्या करेंगे, रहने देंगे। तीसरा पद चूंकि दे रखा है प्रश्न में, तीसरा पद कितना दे रखा है 16 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 16 बराबर ये प्लस 3 में से घटाएंगे कितना होगा 2, तो क्या होगा 2d हो जाएगा। इसे पहले लिखा जाए इसे बाद में, तो ये प्लस क्या होगा 2d बराबर कितना होगा 16, समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे सातवां पद ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे सातवां पद ज्ञात करेंगे, सातवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे ये 7 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे ये प्लस 7 - 1 इंटू क्या होगा डी होगा। तो ये 7 की वैल्यू कितना, सातवां पद कितना दे रखा है नहीं दिया है, सातवां पद नहीं दे रखा है, परंतु कहा है कि सातवां अगर ये 7 ज्ञात किया जाए, ये 7 बराबर ये 5 और प्लस कितना है 12, सातवां पद है ये क्या है पांचवा पद है प्लस क्या है 12 है, तो सातवां पद वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या लिखेंगे ये प्लस 7 माइनस क्या होगा 7 - 1 इंटू क्या होगा डी होगा। यहाँ पांचवा पद क्या होगा ये प्लस 5 - 1 इंटू क्या होगा डी और प्लस 12, तो क्या हो जाएगा 12। चल को एक तरफ करिए और चल को एक तरफ करेंगे, तो करेंगे कितना आ जाएगा a प्लस क्या होगा 60 और यहाँ भी a प्लस कितना होगा 40 और प्लस कितना होगा 12। सबको क्या करिए पांचांतर करिए, क्या करिए पांचांतर करिए, पांचांतर करेंगे तब कितना होगा, चर को एक तरफ करिएगा चर को, यहाँ देखेंगे तो अगर बराबर कह रहा है तो पांचांतर करेंगे तो ये से क्या होगा ये होगा और प्लस 6d और पांचांतर करेंगे माइनस ए माइनस 4d बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब कितना होगा ये ए से क्या हो जाएगा कैसे 6d में से 4d हटा दे कितना हो जाएगा 2d, तो 2d बराबर कितना होगा 12, d बराबर कितना होगा 12 बटे कितना होगा 2, तो d की वैल्यू पूछा कर d की वैल्यू कितना आ गया 6। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन रहा, ऐसा क्यों, क्योंकि d की वैल्यू पता होगा क्या है 6 आ गया। अब क्या करेंगे d का मान समीकरण क्या रखेंगे 1 में क्या करेंगे रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे d का मान समीकरण किसमें 1 में क्या करने पर रखने पर, क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी को हल करने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर का होना क्या है जरूरी है। पहला पद याद रहेगा तो सार्वंतर को उसी में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, हमें तीसरा पद लिखना है तो दूसरे वाले में क्या करेंगे सार्वंतर को जोड़ देंगे, चौथा पांचवा इसे क्या करेंगे डी की वैल्यू याद करेंगे कितना आ जाएगा ए प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू कितना दिया है 6, तो 6 बराबर कितना दिया है 16, तो 16 ए प्लस कितना 6 ना बराबर कितना हो जाएगा 16, डी बराबर कितना होगा 16 माइनस कितना होगा 12 कितना होगा 4, 12 4 कितना होगा 16, ए की वैल्यू कितना आ गया 4। आप बताइए पहला पद दे रखा है 4 सार्वंतर दिया है 6, तो हम लोग क्या कहेंगे यही हमें जरूरत भी था कि अगर पहला पद पता चल जाए तो दूसरा पद अपने आप क्या करेंगे पता कर लेंगे। कैसे पता होगा उसी में क्या करेंगे सार्वंतर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या होगा पहला पद 4 होगा और सार्वंतर कितना दिया है 6, तो आगे वाला कितना होगा, आगे पहला पद 4 दिया तो दूसरा पद कितना होगा सार्वंतर अगर 6 दिया है, सार्वंतर 6 दे रखा है इसी में 4 क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 6 4 कितना होगा 10, फिर क्या करेंगे अगला लिखेंगे तब कितना होगा 16, तो देखिए तीसरा पद 16 है तो तीसरा 16 पद आएगा, अगला लिखना होगा तब क्या होगा 16 4 कितना होगा 20, 20 4 कितना सॉरी 22 होगा, फिर कितना होगा 6 जोड़े कितना होगा 28, क्या लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, इस प्रकार प्राप्त ठीक है। या और नहीं आपको पता करना है तो सूत्र लगा देंगे, a1 की वैल्यू कितना दिया 4, a1 a2 की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से क्या करेंगे दूसरे पद को क्या करेंगे हल कर लेंगे। ऐसे इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं, a2 ज्ञात करेंगे, a3 ज्ञात करेंगे, a4 ज्ञात करेंगे, सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं मौजवानी इसके
इस प्रकार प्राप्त श्रेणी सर्वांतों को क्या करते हैं, पहले पद में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सॉल्व किया जाए। 17 नंबर का प्रश्न है AP 3,8,13 253 दे रखा है। कारम में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद का सूत्र के हमने आपका दूसरा सूत्र कोई बताया था आपको, n बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी बताया। जितने भी प्रश्न थे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है वो प्रारंभ से nवां पद का सूत्र ज्ञात किए थे। अब की हमें क्या ज्ञात करना है, अंत से nवां पद का, यानी अंत से कौन सा 20वां पद बताना है। पहला पद दे रखा है a बराबर यानी 3 दिया है, AP दे रखा है 3,8,13 253 और कारम में अंतिम पद से कौन सा पद, 20वां पद। तो इसके लिए सूत्र अलग से एक हम आपको बताए थे। पहला वैल्यू ये बराबर कितना होगा 3। ये अंतिम संख्या मतलब ये है कि जब भी हम लोग श्रेणी मानते थे तो पहला पद ए लिखते थे, इसके बाद क्या लिखते थे बी, ऐसे इस तरह से। ये प्रारंभ से है और अंत से कहा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट क्या होगा, अंतिम पद होगा। ठीक है, तो जो जो वैल्यू दिया रहेगा अंतिम से, ए बराबर इतना, डी बराबर कितना होगा 8 में से क्या घटाएंगे 3 बराबर कितना हो जाएगा 5, और क्या दे रखा है, और अंतिम पद दिया है यल बराबर कितना है 253। तो हमें अंतिम से n बराबर कितना दिया है, n बराबर क्या लिखना है, an बराबर क्या लिखना है, an बराबर हमें क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है। n बराबर क्या लिखना है 20वां पद, n बराबर 20वां पद ज्ञात करना, यानी n बराबर क्या होगा 20। हल किया जाए। हमें अंतिम के लिए an बराबर बताया था अंत से n माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम से स्टार रूप लिख लिया जाए। ये क्या है, अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद का क्या है सूत्र, स्टार के रूप। ये बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ये जितने भी सूत्र थे अभी हम लोगों ने an प्लस n माइनस 1 इंटू डी याद किया था, तो प्रारंभ से nवां पद का सूत्र था, जबकि ये क्या है अंत से nवां पद का क्या है सूत्र। हल किया जाए। n की वैल्यू 253 माइनस n की वैल्यू कितना दिया 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 बचा है। हल किया जाए। 253 माइनस 20 में से घटाएं क्या होगा 19 गुणे क्या होगा 5। 253 19 बचे कितना होगा 95, घटा दीजिए। 253 में से 95 क्या करिए घटाइए। 8 1 कितना होगा 13, कितना होगा 9 5 कितना होगा 5 होगा 158, कितना आएगा 158 आएगा। यही हमारा क्या होगा और आंसर। ये 17 नंबर का ये प्रश्न है 158। ठीक है, ये कौन सा स्टार के रूप में नोट कर सकते हैं, ये कौन सा अंत से nवां पद का क्या है सूत्र है। और अंत से मतलब यही है कि आप अंतिम से यानी ये पहला पद तब इसके बाद दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से इधर से गिनना है। और प्रारंभ से न अगर प्रश्न में कुछ नहीं क्या होता तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, प्रारंभ से nवां पद का मानते हैं। या कोई अवसर नहीं कि nवां पद का हमेशा दिया रहे प्रारंभ से कि अंत। अगर अंतिम से रहेगा अंत से तो बताएगा अंत से nवां पद क्या करिए, और प्रारंभ से रहे तो क्या करेंगे प्रारंभ से क्या करेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि बेहतर से आप सीखे होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें। जय हिंद, जय भारत।